भागवत सुनने से जी से होता है, भागवत सुनने से वृंदावन से संबंध होता है, भागवत सुनने से यजमानों से संबंध किससे संबंध होता है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कितनी अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी भगवान नहीं दिखते। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने जैसे दिखने लग जाते। ये हमारे ये अपनत्व का भाव उनके प्रति प्रकट होता है। उनके प्रति ये भाव ना रहे कि ये भगवान है, ये सब जानते हैं, सब अंतर्यामी नहीं। कथा सुनने के बाद ऐसा लगने लगे जैसे मैं हूँ, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरा भाई बंधु, ऐसे ये मेरे कोई संबंध नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संबंध तो बनाना पड़ेगा, नाता तो ठाकुर जी से जोड़ना पड़ेगा। और कथा उसी के लिए है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाए, स्थापित हो जाए। राजस्थान में भगवान के भक्त हुए, उदयपुर में रहते थे। उनका पूरा परिवार राजवंश में सेवा करता था, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे। और इसी वजह से सब उनसे परेशान रहते थे। घर के सब बड़े लोग, छोटे लोग सब उनके पीछे पड़े रहते, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ पूरे दिन बस खाते रहते हो, पड़े रहते हो, घर में कुछ करते धरते नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करते थे, पर उनकी भक्ति में प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए बस उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। और इसीलिए उनका ब्याह शादी भी नहीं हुए थे, क्योंकि ब्याह भी भाई उसी का ही होता है जो योग्य होता है, कमाता खाता हो, बढ़िया रहता हो, ब्याह भी उसी का ही होता है। कुछ नहीं करते थे। घर के लोग थोड़े थोड़े ताने देते थे, थोड़े थोड़े कर कर वो इतने हो गए कि अब तो सुबह से शाम तक सब उनको सुनाते, जबकि वो बेचारे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन घर वालों के इतने ताने हो गए कि एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों को मुझसे इतनी परेशानी है तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ कर। बड़े भाई हंसने लगे, बोले कहाँ जाओगे? बोले जंगल में जाऊंगा, वन में रहूंगा मैं। भाई बोले वहाँ क्या खाओगे? तुम तो खाने के लिए तो घर में पड़े रहते हो, वहाँ क्या खाओगे तुम? बोले भैया ये आपकी सोच है कि मैं खाने के लिए पड़ा रहता हूँ, ऐसा नहीं। मैं खाने के लिए नहीं जीता, बस जितने दिन जीवित हूँ भगवत भजन कर सकूं इसलिए खाता हूँ। और रही बात वन की, तो वन में भी बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ खा लेंगे, फल फूल खा करके रह लेंगे। भाई बोले 3-4 दिन के लिए बचेगा, आ जाएगा लौट के, इसको चला जा, जहाँ तुझे जाना चला जा। बोल करके गया। बोले लेकिन आप अपेक्षा मत करना कि मैं लौट के आऊंगा। भाइयों ने कहा तुम वन गए, वन में जाकर के तुम रहने लगे, तुम्हारे वहां प्राण निकल गए तो? प्राण निकल गए तो ठीक है, अच्छा कोई जीव जंतु खा जाएगा। बोले भैया प्राण निकलने पर अंतिम संस्कार नहीं हो तो फिर भूत बन जाते हैं व्यक्ति, तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा कौन करेगा भैया? बोले हमारे जो बच्चे हैं जो करेंगे हमारा। उसने भी कह दिया, बोले मैं राघव जी के लिए पूरा जीवन अर्पित कर चुका हूँ, तो मेरा अंतिम संस्कार की चिंता भी श्री राम जी करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, कोई आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न रहो अपने घर में। और ऐसा कहकर के वो भक्त चला गया। ठाकुर जी नित्य उसके भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो कुछ न कुछ करा ही देते थे, रहता था वन में। धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई और एक दिन उनके प्राण निकल गए। अकेले विहंगम मन में, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना नातेदार रिश्तेदार किसी को पता नहीं, प्राण निकल गए उनके। और यहाँ साकेत में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी के मुख पर मलिनता आ गई। उस मलिनता को, अश्रुबिंदु को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी देख कर कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप क्यों दुखी हैं? क्या बात है? आपके नेत्र सजल क्यों हो गए भगवान? कोई कष्ट, कोई पीड़ा, किसी की याद?
तब राम जी बोले कि हनुमान जी, मेरा एक भक्त है, उसने संपूर्ण जीवन मेरा भजन किया, मेरा स्मरण किया, अपने घर तक का त्याग कर दिया। और पता है, जब उसने घर त्यागा तो उसके भाइयों ने कहा तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारा संस्कार कौन करेगा? तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे। हम मन बना रहे हैं कि हम उसका संस्कार करने के लिए जाएं। उसका अंतिम संस्कार 2-3 दिन हो गए, उसका शव पड़ा है वन में, हम उसका संस्कार करना चाहते हैं। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, बोले हे रघुनाथ जी, आपने भक्तराज जटायु का संस्कार किया था और उनको वो सब सुख आपने प्रदान किया जो एक पुत्र अपने पिता का संस्कार करके करता है। दशरथ जी को भी वो सुख नहीं मिला जो अंतिम समय में जटायु को आपने प्रदान किया भगवान। पर आज मेरे मन में भाव आ रहा है कि आप साकेत में बैठे बैठे जिस भक्त के अंतिम प्राण के लिए आप रुदन कर रहे हैं, आप इतने भावुक हो रहे हैं, उस भक्त के अंतिम संस्कार का यदि दायित्व हमको मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। हे नाथ, आप यहीं विराजे रहो साकेत में, हम पर आज्ञा करो, हम जाएं, हम उस भक्त का संस्कार करें। राम जी बोले ठीक है, आप जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सेना लेकर के महाराज निकल पड़े। 7 समुद्रों का जल इकट्ठा किया, विश्व भर की समस्त नदियों का जल इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और पूरी वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज वन में प्रकट हो गए। और वन में जाकर के उनके शव को समुद्र के जल से स्नान कराया, नदियों के जल से स्नान कराया, सुंदर उर्धपुंड उनके माथे पर लगाया, सुंदर द्वादश तिलक उनके अंग प्रत्यंगों पर लगाए, बढ़िया सुंदर लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की महाराज सुंदर चिता बनाई, उस पर उनके शव को पधरा करके उनके बढ़िया सुंदर जो जो क्रम होने चाहिए, नियम होने चाहिए, सब हनुमान जी ने पालन किए। और 2 अश्रु बहा करके एक भक्त राज के पावन दिव्य देह को श्री हनुमंत लाल जी ने अग्नि संस्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं बंधु, 400, 450, 500 वर्ष पुरानी घटना है। हनुमान जी ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया। उसका प्रभाव ये कि उस संस्कार से उनके चिता से निकलने वाली धुंध से, उनकी चिता से निकलने वाली अग्नि और सुगंधी से उस क्षेत्र में जितने भी प्रेतात्माएं थी, भूत प्रेत आदि जो भी भटक रहे थे, सब मुक्त हो गए, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। कुछ तो त्याग करके देखो ठाकुर जी के लिए। त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं कि कुछ बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बगैर आप रह नहीं पाते, ऐसी कोई आदत है, ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई स्वभाव है, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए किया इसने ऐसा। सुकुम्भन दास जी का चरित्र आता है। अष्ट सखाओं के एक स्वरूप हुए श्री कुम्भन दास जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्भन दास जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी गोद में बैठ जाते और कुम्भन दास जी के थोड़ी पकड़ते रहते, उनकी दाढ़ी से खेलते ठाकुर जी। कुम्भन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी शीशा नहीं था। वो कठौते में जल भर के उसमें अपना परछाई देख करके तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे कि आरसी लेके आओ, तिलक लगाना है। तो घर के बालक ने कहा, बोले आरसी तो पड्डा पी गए हो, कटौते का जलता पी गया पड्डा, अब कहां से आरसी लगा। इतने दीन थे, मतलब इतनी व्यवस्था नहीं थी उनके घर पर। ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे, लेकिन वो कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते ठाकुर जी मेरा खूब वैभव बन जाए, खूब वैभव बढ़ जाए।
कुम्मनदास जी अपने खेत में, आज भी कुम्मनदास जी के खेत हैं हमारे गोवर्धन में, तो कहते हैं कुम्मनदास जी हल आगे जोतते, हल लेके चलते थे और पीछे ठाकुर जी अपने हाथ से बीज डालते हुए चलते थे, स्वयं ठाकुर जी। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं, इसी कलयुग में, इसी कलिकाल में ठाकुर जी पीछे पीछे बीज डालते हुए चलते थे कुम्मनदास जी के साथ। एक बार का प्रसंग आता है कि कुम्मनदास जी हल चला रहे थे और ठाकुर जी बीज उड़ाते हुए चल रहे थे पीछे पीछे। इतने में ही शाम के 4:30-5 बज गए, मंदिर खुलने का समय, उत्थापन के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी का मंदिर खुलने वाला। घंटे घड़ियाल की आवाज सुनकर के कुम्मनदास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ पांव धोने लगे, हाथ पांव धो करके पहुंच करके मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, अरे कुम्मना, मैं तेरे संग खेत में काम कर रहा हूँ, तेरे संग खेत में बीज बो रहा हूँ और तू एकाध मोह मां छोड़ के मैं मंदिर में जा रहा हूँ। अरे जब मैं तेरे संग यहीं बैठा हूँ तो फिर मंदिर में काहे तू जा रहा है? कुम्मनदास जी बोले, जय जय, आप मेरे संग खेत में बीज बुब्बा पे आए, आज आए हो, कल आओगे कि नहीं तो पता थोड़ी है। कल आपको मन नहीं किया तो कल नहीं आओगे, परसों आपको मन किया तो फिर आ जाओगे। तो यहाँ मेरे पास आनो नहीं आनो ये आपके मन के ऊपर निर्भर है, लेकिन मंदिर में तो हमारे आचार्य ने आपको बिठाया, वहां से तो आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर में तो आप नित्य मिलोगे, इसलिए मंदिर का दर्शन में कैसे छोड़ दो। आप मेरे घर आ रहे हो नहीं आओगे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, मंदिर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए उस मंदिर को मैं क्यों छोड़ दूं, क्योंकि आप घर आ गए, मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु, इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतु की भक्ति। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आप में से यहाँ इतने लोगों में से किसी एक को भी भगवान मिल गए, दूसरे दिन से वो कथा सुनना बंद कर देगा। क्यों? ठाकुर जी तो मिल गए, हमको अब क्या कथा सुननी। अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर जी कितना भी अनुग्रह करें, पर उसके बाद भी आप अपनी दीनता का कभी त्याग ना करो, अपनी स्थिति का कभी त्याग ना करो, उसको अहेतु की भक्ति कहते हैं। अहेतु की भक्ति बहुत सुंदर बात है। आपके नाम जप का, आपकी तीर्थ यात्राओं का, आपके नदी के स्नान का, आपके संतों की सेवा का, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा पूरे साल भर किए गए सत्कर्मों का फल क्या है? तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं सत्संग में मन लगना ये हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका सत्संग में मन नहीं लगता, किसी के प्रवचन में इच्छा भाव नहीं होता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए जितने भी सत्कर्म है ना, वो सारे आडंबर मात्र हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, सत्संग में रुचि बढ़ रही है, किसी के प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा होती है तो आपका मन होता है 4 घंटा बैठ करके हम बड़े भाव से श्रवण करें, तो निश्चित है ये आपके सारे किए गए सत्कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी साकेत कभी कभी जाते हैं, बाकी हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहाँ से जाते नहीं जाता। क्यों? क्योंकि साकेत में सब कुछ है, कथा नहीं होती भगवान की। पृथ्वी पर कथा होती है ठाकुर जी की, इसलिए हनुमान जी को पृथ्वी कभी नहीं त्याग। पृथ्वी में भले ही लाखों दोष हो, पृथ्वी पर भले ही बड़े पाप हो, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज फिर भी पृथ्वी का त्याग इसलिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान की सुंदर कथा होती है, हनुमान जी को बहुत बड़ी प्रिय है। हमें तो विश्वास है कि 7 दिन के किसी भी कथा क्रम में एक दिन एक क्षण के लिए हनुमान जी निश्चित आते हैं, जरूर आते हैं और बैठ करके कथा सुनते हैं। हमारे पूज्य नाना जी तो भागवत के वक्ता पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो कहते थे कि कथा कहते कहते सहज ही किसी देवता का स्मरण हो जाए, कथा कहते कहते किसी भक्त की याद आ जाए, कथा कहते कहते अनायास ही किसी का मुख से नाम आ जाए, तो यही समझना चाहिए वो कथा में आए हैं, इसीलिए उनकी हाजिरी लग रही है। कथा से प्रीति ये आपके समस्त सद्गुणों का फल है। सूत जी महाराज इस प्रकार अपने
कथा क्रम का प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को सुनाया गया। वेद व्यास जी महाराज ने जब इतने ग्रंथ लिख दिए थे, ऑलरेडी 4 वेद लिख दिए थे, सब कुछ लिख दिया था, तो फिर भागवत लिखने की क्या आवश्यकता? आपको पता है श्रीमद् भागवत की रचना से पहले कितने ग्रंथों का निर्माण हो चुका था? श्रीमद् भागवत जी वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। सबसे पहले वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा। इतना कुछ लिख दिया था कि महाराज इनके पन्नों के बीच एक व्यक्ति खो जाएगा। इतने ग्रंथ लिख दिए, लाखों की तादाद में श्लोक लिख दिए, लाखों की तादाद में सब पृष्ठ लिख दिए, लेकिन तब भी वेद व्यास जी को अपनी रचना से संतुष्टि नहीं। उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ ठीक लिखा है। अपनी रचना से संतोष नहीं था श्री व्यास जी को। तब वहां पर नारद जी का आगमन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भागवत की रचना कैसे हुई ये बात हम बताएं। अब तक वेद व्यास जी 4 पुराण, 17 उपपुराण, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत आदि ग्रंथों को लिख चुके हैं। अभी भागवत की रचना नहीं हुई थी। दुखी बैठे थे ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? वेद व्यास जी महाराज बोले, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतनी सारी रचनाएं कर दी, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब लिख दिया, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? मुझे अपनी रचना से संतोष क्यों नहीं मिल रहा है? नारद जी महाराज बोले, मैं बताऊं? बोले बताइए। सांसारिक विषय भोग जितना भोगो उसमें सदैव संतोष करो, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। बहुत ध्यान से सुनिए, संसार से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी मिल जाए उसमें संतोष करो, जितनी कम मिल जाए उसमें संतोष करो, और भगवत वस्तु जितनी ज्यादा मिले उसमें भी असंतोष रहो। समझ रहे हैं बात को? सांसारिक संबंध रखने वाली वस्तु जितनी कम मिले उतनी कम में भी बहुत मानो, और ठाकुर जी से संबंध रखने वाली वस्तु जितनी ज्यादा मिल जाए उसको उतना कम मानो कि नहीं अभी तो कम है, इसमें असंतोष ही बनी रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पर मन को संतोष नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आपको संतोष नहीं हो रहा है। कथा सुनने से यदि संतोष हो गया तो कथा सुनोगे ही नहीं। सेवा से संतोष हो गया तो सेवा करोगे नहीं। वृंदावन जाने से मन भर गया तो वृंदावन जाओगे नहीं। ये अपूर्णता सदैव बनी रहनी चाहिए भक्ति में। संसार में जितना हो सके उतना पूर्णता का अनुभव करो। ठाकुर जी की भक्ति में जितना हो सके अपूर्णता का अनुभव करो, ये बना रहना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी से संबंधित किसी भी भाव में यदि आपको पूर्णता का अनुभव किंचित भी हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी अब आपसे दूर होने प्रारंभ हो गए। किसी ने कहा चलो वृंदावन चल रहे हैं, भाई खाली तो बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, चलो वृंदावन चले। ठीक है आप जा सकते हो, बन सकती है लीला, आप होके आ सकते हो, लेकिन आपके मन में क्या सर्दी पड़ रही है यार, कंबल में पड़े रहेंगे, क्या वृंदावन जाए, मां तो यहाँ से भी ज्यादा सर्दी है। और ये विचार करके आलस्य के कारण आप वृंदावन जाना अपना स्थगित करते हो, तो ये मत सोचना कि आप नहीं गए हो, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि आप आओ। इसी आपके हृदय में वो आलस्य प्रकट हो रहा है। नित्य कथा सुनने आ रहे हो, एक दिन दो दिन आ गए, तीसरे दिन आ रहे यार वही कथा, वही व्यास जी, वही भजन, वही कीर्तन, वही जगह, क्या क्या
होती रहती गुना में कथा, कभी और सुना। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं गए, भागवत जी नहीं चाहती कि आप आओ और सुनो। जिस दिन आपके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति, कथा, सेवा के प्रति संतुष्टि सी हो जाए और पूर्णता सी लगने लगे बस हो गया, उस दिन समझना आप ठाकुर जी दूर हो गए। ठाकुर जी कम से कम 10 कदम पीछे चले गए आपसे, वो धीरे धीरे पीछे जाएंगे। लेकिन एक व्याकुलता बनी है, जैसे प्यासे को पानी की व्याकुलता रहती है, ऐसे आपके भीतर भी व्याकुलता है। कब मेरा काम पूरा हो, कब मैं कथा में जाऊं, कब मेरी ये पूरा हो, मैं तुरंत पहुंच जाऊं। लोग बाग मिलने के लिए आते हैं तो आकर के बताते महाराज जी हम जा रहे थे, हमको तब पता चला यहाँ कथा हो रही तो हम रुक गए। मैं उनसे तो सामने नहीं बोलता, पर मन में भाव आता है आप रुके नहीं है, ठाकुर जी ने रोका है। हमारे तो घर में महाराज जी ऐसे ऐसे ब्याह था, मैंने तो बोल दिया मैं तो उसी दिन आऊंगा, मैं कथा सुनूंगा, मुझे तो कथा सुननी। तब मन में भाव आता है तो ठाकुर जी चाहते हैं कि ये सुनो। इसलिए भैया ये सूत्र समझ लीजिए, अगर आप वैष्णव हो तो संसार की किसी भी वस्तु के तनिक उपभोग को भी बहुत मानो और ठाकुर जी की बहुत कृपा को भी तनिक मानो। ऐसे अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है। संतोष हृदय में नहीं होना चाहिए भक्ति के प्रति। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एक प्रसंग याद आया मुझे, कथाओं में कहा करता हूं कभी कभी, कि जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए खम्भ भेदन करके, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने। उसके बाद भागवत में वर्णन आता है कि इतना बड़ा स्तुति प्रकरण है नृसिंह अवतार में, शायद ही कोई देव बचा होगा जिसने भगवान की स्तुति नहीं गाई। स्तुति मतलब भगवान को प्रसन्न ना किया हो। तो वहां प्रश्न करते हैं शुक्राचार्य जी से, परीक्षित जी इतनी स्तुति क्यों गाई जा रही है? बोले क्योंकि ठाकुर जी भयंकर क्रोध में, ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और ठाकुर जी के क्रोध के कारण थोड़ी थोड़ी धरती हिल रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है। सबको ये भय लग रहा है कि कहीं प्रलय ना आ जाए। अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग अभी आने बाकी है, लगता है सतयुग में प्रलय हो जाएगी। इसलिए सब आकर के स्तुति भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबने स्तुति गाली तब भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबसे अंत में लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान की पत्नी। पति किसी से ना रीझे, पत्नी रिझा लेगी उसको। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा तुम लोग सब पीछे हटो, मैं अभी स्तुति गाती हूँ, ठाकुर जी तुरंत रिझ जाएंगे।